नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। चेन्नई के चैंपियन होने के साथ आईपीएल सीजन 14 का सफर खत्म हुआ और इस सफर के खत्म होने के साथ ही बड़ा सवाल लोगों के जहन में यह आ गया कि इस आईपीएल सीजन ने भारतीय क्रिकेट को क्या कुछ दिया है। आज हम आपको बताएंगे 3 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जिनका टिकट टीम इंडिया के लिए कंफर्म हो चुका है। सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी के अनुसार इन तीनों खिलाड़ियों को तैयार रहने के लिए कहा गया है और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में इन तीनों खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। अब अगर यह खबर पूरी तरह से पक्की है तो इसको पुख्ता करने के लिए हमने एक पोल किया और इस एग्जिट पोल के जरिए हमने ये जानने की कोशिश की कि कौन से वो खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं और उनकी जगह अब आईपीएल सीजन 14 खत्म होने के बाद पक्की मानी जा रही है। तो चलिए सबसे पहले वो पोल आपको दिखा देते हैं और उस पोल को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय टीम में ये 3 खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं। हमने 4 युवा खिलाड़ियों पर पोल किया। आईपीएल में सबसे ज्यादा इन युवा खिलाड़ियों को इनाम भी मिला जब ये फाइनल मैच खत्म हुआ। तो और ये पोल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कि सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वेंकटेश अय्यर को। इसके अलावा बात हर्षल पटेल की करें जिन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 32 विकेट हैं, उनको यहाँ पर अगर आप देखेंगे 29 पॉइंट मिले हैं। फिर ऋतुराज गायकवाड़ की हम बात करेंगे यहाँ पर आगे, और ऋतुराज गायकवाड़ की अगर बात करें तो उनको 18 यहाँ पर प्रतिशत वोट्स मिले हैं। इसके अलावा 16% वोट्स मिले हैं आवेश खान को, यानी कि एक बड़े नंबर की अगर हम बात करें तो वेंकटेश अय्यर के साथ तमाम क्रिकेट फैंस ने वोट दिए हैं। यानी कि लेफ्ट हैंडर होने के साथ साथ जिस तरह से वो मौका पड़ने पे गेंदबाजी कर सकते हैं, एक ऑलराउंडर की छवि वो बना चुके हैं और शायद इसी वजह से तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं और तमाम क्रिकेट जानकार हैं उनको वोट दे रहे हैं। अब चर्चा की शुरुआत भी करेंगे, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल भी होगा, इनसे हम बातचीत शुरू करेंगे और उसके बाद तमाम वो आंकड़े भी आपको दिखाएंगे जिसको देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि जो कुछ तथ्य हम बता रहे हैं और जो ये बड़ी खबर इंडिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर हम आपको बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सीधे सवा करीम राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर जो सर्वे देखा आपने सबा भाई और जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही हैं, रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ हैं। सबा भाई कैसे आप देखते हैं, क्या जो हमने यहाँ पर वोट परसेंटेज दिखाया, क्या आपको भी लग रहा है कि न्यूजीलैंड दौरे के लिए सबसे हॉट फेवरेट अगर कोई खिलाड़ी है तो वो वेंकटेश अय्यर है इस समय? अगर चयनकर्ताओं को लगता है कि परिवर्तन की जरूरत है इस T20 साइड में, तब मुझे लगता है कि इन तीनों में ये 1 या 2 खिलाड़ी हैं जो कड़े दावेदार जरूर साबित हो सकते हैं। उनमें वेंकटेश अय्यर का नाम जरूर सामने आएगा। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है राजीव के एक युवा प्लेयर को कम से कम हमें 2 सीजन देना होता है उसको टेस्ट करने के लिए, डिफरेंट कंडीशंस में, अलग अलग वातावरण में, अलग प्रकार के दबाव में कि वो परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं। और मैं वापस जाना चाह रहा हूँ लास्ट ईयर जो हम लोगों ने राहुल तेवतिया को पिक किया था, अभी इस साल राहुल तेवतिया कहाँ है किसी को पता नहीं है उनके बारे में। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि आप भरोसा जरूर दिखाएं युवाओं के ऊपर और कम से कम उनको 2 सीजन खेलने दें। उसके बाद मुझे लगता है कि उनका वो एलिवेशन होना चाहिए नेशनल टीम में। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है राजीव। चलिए राजकुमार जी से भी एक सवाल ले लेते हैं, फिर आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। राजकुमार सर, जिस तरह से आपने ये देखा, एक पोल हमने किया है और इस पोल में जो 4 युवा खिलाड़ियों पे हमने वोटिंग कराई, हम आपको जो फैंस हैं उनकी आवाज़ भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहते हैं क्या इस पोल के साथ आप जाएंगे, यानी कि अगर भारतीय टीम में T20 वर्ल्ड कप के बाद बड़े बदलाव होते हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज वेंकटेश अय्यर और हर्षल पटेल के साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़ को मिले, क्या ये तीनों खिलाड़ी आपको खेलते नजर आ रहे हैं बहुत जल्द भारतीय टीम में? देखिए राजीव, तीनों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जिस तरह वेंकटेश अय्यर एक प्रतिभा के रूप में उभर कर आए हैं, इससे पहले कोई भी नहीं जानता था उनके बारे में, लेकिन यहाँ पर जो परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, हर्षल पटेल और ऋतुराज गायकवाड़ की जहाँ तक बात है वो पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो होंगे वो ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, क्योंकि कंसिस्टेंटली उनका डोमेस्टिक क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन रहा है, और साथ साथ हर्षल पटेल भी। वेंकटेश अय्यर बहुत ही अच्छी एक प्रतिभा है, नई उभर कर आए हैं, वो टैलेंट हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा भी समय लगेगा मुझे लगता है कि स्टैब्लिश करने के लिए अपने आप को या भारतीय टीम में प्रवेश करने में।
तो चलिए आंकड़ों के जरिए एक बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जरा मैं आपको कुछ आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग दिखाता हूं और यहाँ पर जो आंकड़े हैं अगर आप देखेंगे यहाँ पर, और तमाम खिलाड़ियों का बारी बारी से अगर हम दिखाएं, यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ का अगर आप प्रदर्शन देखें, इस बार आईपीएल सीजन 14 में 16 मैचेस उन्होंने खेले, 16 पारियां, 635 रन, 4 अर्धशतक लगाए, 1 शतक लगाए और स्ट्राइक रेट 136.26 का रहा। इसके अलावा आप दूसरे खिलाड़ी की हम बात करेंगे, यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने यहाँ पर ऑरेंज कैप जीता, फिर पर्पल कैप जीतने का काम हर्षल पटेल ने किया। 15 मैचों में 32 विकेट, इकोनॉमी रेट थोड़ा हाई लग रहा है यहाँ पर 8.14 का, लेकिन बेस्ट बॉलिंग जो परफॉर्मेंस थी वो 5 विकेट दी थी उन्होंने 27 रन देकर। ये एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको काफ़ी वोट्स मिले जो हमने पोल किया। वेंकटेश अय्यर हमारे पोल में नंबर 1 पर थे। अगर आप देखें यहाँ पर 10 मैच सिर्फ खेले उन्होंने, 370 रन उन्होंने कुल बनाए, 4 बार 50 प्लस का स्कोर रहा और स्ट्राइक रेट 128.47 का। इसके अलावा एक और खिलाड़ी यहाँ पर, यानी कि 2 गेंदबाज और 2 बल्लेबाज हैं जो दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। और सेलेक्टर्स की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से इन खिलाड़ियों पर उनकी निगाहें टिकी होंगी और साथ ही जिस तरह का इम्पैक्ट इन्होंने डाला है उससे हो सकता है आने वाले समय में वो विवश हो जाएं, क्योंकि 16 मैच में 24 विकेट लेना कतई आसान बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है 7.37 का यहाँ पर इकोनॉमी रेट। अब रितेंद्र सोढी के पास चलते हैं हम एक बार, क्योंकि वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रितेंद्र, कैसे आप देख रहे हैं ये जो हमने इंडिया न्यूज़ पे एग्जिट पोल किया, जहां पर वेंकटेश अय्यर को नंबर 1 वोट्स मिले और नंबर 2 पे हर्षल पटेल और नंबर 3 पे ऋतुराज गायकवाड़? जी हाँ राजीव, बहुत सटीक पोल है और बिल्कुल ठीक भी है। अगर हम वेंकटेश अय्यर की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, हर्षल पटेल की बात करें, देवर टॉप क्लास परफॉर्मर्स। इन तीनों ने अपनी अपनी टीम को अपने दम पे आगे लेके आए हैं, कंसिस्टेंटली मैच जिताए हैं। और वेंकटेश अय्यर की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। ये लड़का अकेले अपने दम पे केकेआर को फाइनल में लेके गया है। और ऋतुराज गायकवाड़ की कंसिस्टेंसी, हर्षल पटेल जिस तरह वेरिएशन डालते हैं, ये तीनों लड़के जरूर प्रतिभा है। अगर हम भारतीय टीम की बात करते हैं, जी हां, अब इनको अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बैकअप करना होगा। रणजी सीजन भी आ रहा है, वहां भी अच्छा करना होगा। तो जी हां, एक बात तो तय है कि आईपीएल आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देती है, आप नजरों में आते हैं, आप हाउस होल्ड नेम बन जाते हैं। तो ये तीनों बन चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि अपना सर नीचे रखें और मेहनत करते रहें, क्योंकि इंडियन टीम के दरवाजे पे इन तीनों ने दस्तक दे दी है। बिल्कुल, और ये पोल तो यही बता रहा है कि युवा खिलाड़ी दस्तक दे रहे हैं और वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया में बड़े बदलाव हो सकते हैं। T20 फॉर्मेट में ये तमाम यंगस्टर्स को खिलाया जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होना है और आपको अभी से अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी। आइए आपको सुनाते हैं तमाम फैंस का जो हमने रिएक्शन लिया, उसमें ज़्यादातर जो फैंस का रिएक्शन था वो किस खिलाड़ी के साथ था, आइए वो सुन लेते हैं। हर्षल पटेल ने गेंदबाजी की है। मुझे लगता है कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप के बाद जो टीम बनने वाली है उनमें उनका नाम जरूर होना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने गेंदबाजी की है और हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स उन्होंने लिए हैं, अभी उनके पास पर्पल कैप होल्डर हैं, तो डेफिनेटली उनका नाम टीम इंडिया में होना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप के बाद जो टीम बनने वाली है उसमें मैं वेंकटेश अय्यर को देखना चाहता हूं। जिस हिसाब से उनका बैट फ्लो था अभी आईपीएल के दौरान, जिस हिसाब से वो इजीली छक्के मार रहे थे, बड़े बड़े बॉलर्स को जिस हिसाब से वो खेल रहे थे, मैं चाहता हूं कि वो उस टीम का हिस्सा बने। सर मैं देखता हूँ सर, ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं, जो ऑरेंज कैप होल्डर हैं अभी, सीएसके के ओपनिंग बैट्समैन हैं, मैं उनको देखता हूँ क्योंकि मतलब वो मेरे फेवरेट है वैसे तो। जैसे वो छक्का लगाते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, किसी बॉलर को पवेलियन के बाहर फेंकते हैं। मैं उसमें ऋतुराज गायकवाड़ को देखती हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में अपना एक उम्दा प्रदर्शन दिखाया है, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं, ऑरेंज कैप होल्डर है, तो मुझे लगता है कि उनको टीम में होना चाहिए। मैं इस टीम में हर्षल पटेल को देखना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार उन्होंने आईपीएल में जो प्रदर्शन किया है उसके बाद तो वो मेरे फेवरेट हो गए हैं। टीम अभी बनने वाली है, उसमें मैं ऋतुराज गायकवाड़ को देखना चाहूँगा, क्योंकि इस बार 14वें सीजन में आईपीएल में जिस तरीके से ऋतुराज की बैटिंग प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी लाजवाब रहा है। मैं ऋतुराज गायकवाड़ को देखना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इस आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाए। तो आप यहाँ पर फैंस का रिएक्शन भी देख रहे थे और सुन रहे थे, क्योंकि यहाँ पर फैंस ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने फेवरेट खिलाड़ियों को देखते हैं और समझते हैं। एक बार फिर मैं आपको वो एग्जिट पोल दिखा देता हूँ, जहाँ पर वेंकटेश अय्यर को यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज मिले हैं 37%। इसके अलावा बात हर्षल पटेल की करें 29%। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ की हम बात करें, यहाँ पर अगर आप देखें तो उनको 18% वोट्स हैं। और आवेश खान की अगर बात करें
तो आवेश खान को अगर आप देखेंगे तो 16% वोट्स उनको मिले हैं। और ये लगातार वोट परसेंटेज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि आईपीएल में जिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उन पर किस तरह से सिलेक्टर्स की निगाहें हैं और सिलेक्टर्स किस तरह से उनको प्लान कर रहे हैं आने वाले समय में टीम इंडिया में जगह देने के लिए। अब चलिए सभा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सभा के साथ रितेंद्र और राजकुमार जी जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, एक सवाल एज अ कोच मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं देख रहा था यहाँ पर जो वेंकटेश अय्यर की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, स्ट्राइक रेट जिस तरह का T20 में चाहिए अभी भी वो मिसिंग लग रहा है, क्योंकि 136 का ऋतुराज का है और वो जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है उनका स्ट्राइक रेट गिरता है। सेम वही बात वेंकटेश अय्यर के साथ भी लगती है। देखिए, स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है कि इनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, दोनों ही बहुत प्रॉमिसिंग ओपनर्स हैं और शानदार प्रदर्शन रहा है उनका। और एक रोल दिया जाता है इनको एक पर्टिकुलर अपनी टीम में कि आपको इस रोल को प्ले करना है। और जहां तक ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और एक तरह से चेन्नई के ये जीत में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और साथ साथ अपना स्ट्राइक रेट उन्होंने मेंटेन किया और बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो यही बात वेंकटेश अय्यर के साथ भी है। केकेआर जो यहाँ तक पहुंची है उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। एक समय लग रहा था कि फर्स्ट लेग के बाद केकेआर शायद पिछड़ जाएगी, लेकिन इस लेग में वेंकटेश अय्यर ने जिस तरह की शुभमन गिल के साथ बल्लेबाजी की वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था केकेआर का फाइनल में पहुंचने का। बिल्कुल। और सभा, अगर हम बात करें आने वाले समय में क्योंकि टीम इंडिया नेचुरली वर्ल्ड कप के बाद कुछ युवा खिलाड़ियों पर नजर रहेगी सिलेक्टर्स की, क्या आपको लग रहा है इन जो 4 खिलाड़ियों के अलावा भी कुछ आपको दिखा है आईपीएल सीजन 14 में जो हमसे मिसिंग है या हमारे फैंस से मिसिंग है, जिनको वोट नहीं मिले हैं, या आपको लग रहा है ये 4 सबसे बड़े दावेदार हैं सबसे पहले आने के लिए टीम इंडिया में? देखिए, इन चारों ने तो बहुत ही मजबूत दावा ठोक दिया है इस समय भारतीय टीम में प्रवेश करने के लिए। पर उसके अलावा मुझे लगता है कि 2 खिलाड़ी और हैं। जिस तरह से रवि बिश्नोई ने गेंदबाजी की है, उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रह रहा है। उमरान मलिक हैं जिनको इस समय नेट बॉलर के रूप में रखा गया है। तो उस तरह से कई 2-3 युवा प्लेयर्स हैं जिनको बहुत जरूरी है कि आप मॉनिटर करें। यहाँ से मुझे लगता है इन सभी खिलाड़ियों के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ राजीव, यहाँ से उनको बिल्डअप करना पड़ेगा अपने परफॉर्मेंस में। आने वाले समय में मुश्ताक अली होने वाला है, उसके बाद विजय हजारे होने वाला है, 17 नवंबर को पहला T20 मुकाबला है न्यूजीलैंड के विरुद्ध। तो इस दरमियान में जो भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन देगा डोमेस्टिक लेवल पर, मुझे लगता है कि उसका जो स्टेक है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा भारतीय टीम में आने के लिए। वो भी निर्भर करता है कि टीम में जगह बन रही है कि नहीं बन रही है। देखिए, टीम तो जगह तो बनेगी क्योंकि अब युवा खिलाड़ियों का ज़माना है। खासतौर से T20 फॉर्मेट में आपको कुछ ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो निर्भीक क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि बिना डरे क्रिकेट खेलने में बिलीव करते हैं। और इस आईपीएल सीजन 14 में रितेंद्र तमाम युवा खिलाड़ियों ने कर दिखाया और इसी वजह से जो चेंज की डिमांड हो रही है या सिलेक्टर्स चेंज करने की सोच रहे हैं आने वाले समय में, जो जानकारी मिल रही है उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि अप्रोच इन युवा खिलाड़ियों का हमारे सीनियर खिलाड़ियों से ज़्यादा बेहतर नजर आया आईपीएल सीजन 14 में। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। अगर हम अपने युवा प्रतिभाओं की बात करते हैं, इनकी तूती बोली है और सिलेक्टर्स भी अब सोचेंगे क्योंकि उनके पास विकल्प हैं और प्रेशर सीनियर खिलाड़ियों पे आता है। अगर आप ऑफ स्पिनर हैं, लेग स्पिनर हैं, भारतीय टीम में खेल रहे हैं तो आप जानते हैं अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो वेटिंग इन द विंग्स एक और लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर बैठा है। तो अभी रवि बिश्नोई की जैसे बात अभी साबा ने की, आई थिंक ही हैज बीन अ फिनोमिनल परफॉर्मर। और ऋतुराज गायकवाड़, मुझे लगता है ये लड़का तैयार है, इसको भारत खिलाने में देरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आईपीएल ने ये सब किया है। एक युवा प्रतिभा जो बहुत समय पहले लेती थी भारतीय टीम में दस्तक देने के लिए, अब आप इन 40 दिन में अच्छा कीजिए, वर्ल्ड बेस्ट के सामने परफॉर्म कीजिए और भारत के लिए अपनी दस्तक दीजिए। तो जी हाँ, आईपीएल हैज बीन अ सुपर हिट। बिल्कुल। सभा भाई, चलते चलते आप तीनों का रिएक्शन लेना चाहूंगा। फैंस ने तो वेंकटेश अय्यर को सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए। आप अगर सिलेक्टर होंगे तो सबसे पहले किसको चुनना पसंद करेंगे जो 4 खिलाड़ी हमने दिखाया? ऋतुराज गायकवाड़ राजीव, क्योंकि इसने नहीं केवल आईपीएल में प्रदर्शन दिखाया है पर कुछ समय से इंडिया ए के लिए भी खेल चुके हैं। बहुत जल्दी चाहिए सभा भाई आंसर। चलिए राजकुमार जी, फटाफट आप भी बता दें। अब राजीव, मैंने तो पहले भी कहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ ही पहले नंबर पर है मेरे, क्योंकि बेहतरीन प्रदर्शन रहा है उनका आईपीएल के साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में भी। रितेंद्र, आप बताएं फटाफट, फैंस के साथ जाएंगे या आप सभा और राजकुमार जी के साथ जाएंगे?
यहाँ पे मैं बिल्कुल साबा और राजकुमार जी के साथ जाऊंगा, क्योंकि हम बहुत लड़े हैं तमाम आईपीएल, बहुत आर्गुमेंट हुआ है, तो ऋतुराज गायकवाड़ इज द मैन। तो चलिए, और मुझे लग रहा है ये शो हम बचा के रखेंगे कि फैंस यहाँ पर जीतने हैं। फैंस ने जो परसेंटेज दिया वेंकटेश अय्यर को, उनको पहले टीम में जगह मिलती है या ऋतुराज गायकवाड़ पहले टीम में आते हैं, इसका हम सबको इंतजार होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि आईपीएल सीजन 14 में जो दस्तक युवा खिलाड़ियों ने दी है, इस दस्तक को सुनेंगे सिलेक्टर्स, सही समय पर उनको मौका मिलेगा ताकि वो जब टीम इंडिया के लिए खेलें तो फिर चौका लगाने में वो बिल्कुल ना चुकें। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।